मैंने बोला आपको 100 कितना 800 मीटर लंबी। एक बार सुन लो, 800 मीटर लंबी ट्रेन, 700 मीटर लंबे, कोई भी प्लेटफॉर्म को, मतलब आपको प्लेटफॉर्म बोल दे, टनल बोल दे, कुछ मत ही बोले यहाँ पे, प्लेटफॉर्म को 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यही बोला, कितने समय में क्या कर लेगी, पार कर लेगी। अब देखो कल वाली चीज याद करो, ट्रेन वाला अपना चैप्टर चल रहा था, सेकंड आज लेक्चर हो गया इसका, और आज काफी चला देगा अभी, ठीक है। आपने क्या करा था, ट्रेन आपने जस्ट इतना देखना है, ट्रेन किसको पास कर रही है, यहाँ किसको पास कर रही है, टनल या प्लेटफॉर्म या किसी भी चीज को, बड़ी चीज को पार कर रही है। आपने बस जस्ट इन क्वेश्चनों में ये देखना कि छोटी चीज को पार तो नहीं कर रही, जैसे ट्री हुआ, पोल हुआ, सिग्नल हुआ, कल करवाए थे, नाम लिखवाए थे, या कोई एनिमल हुआ, या कोई पॉइंट हुआ, उन चीजों को पास करती थी तो उनके लेंथ कितने लेते थे अपन, कितने लेते थे, 0। अब आपको बता रखा है कि मतलब जो ट्रेन है किसको पार कर रही है, प्लेटफॉर्म को। बस इतना याद करना, ट्रेन की लंबाई और जिसको वो पास कर रही है, ट्रेन की लंबाई और जिसको वो पास कर रही है, उनकी लंबाइयां क्या करते हैं, सीधी ट्रेन की लेंथ और जिसको वो क्या कर रही है, पास कर रही है। अब सीधे ज्यादा कुछ मत लिखो, ठीक है। अब देखो ट्रेन 800 है, ये कितना है, 800 प्लस 700 1500 मीटर, नाम भी लिखो मीटर। ये तुम्हारी कुल लंबाई यानी कि टोटल डिस्टेंस लेंथ, और टोटल लेंथ या कुल लंबाई को आप क्या बोल देते हैं, डिस्टेंस बोल देते हैं इस चैप्टर के अंदर, यानी कि दूरी, डिस्टेंस या दूरी। बात आ रही है समझ, कल वाली वीडियो याद करो, ठीक है। डिस्टेंस को, लंबाई को या लेंथ को, टोटल लेंथ को अपन डिस्टेंस बोल देते हैं। ये तुम्हारा डिस्टेंस हो गया कितने मीटर का, स्पीड कितनी की है, 7 किलोमीटर पर आवर। स्पीड या चाल हिंदी में बोल देता है 108 किलोमीटर पर आवर। यूनिट देखो सेम है, नहीं है। आपने मोस्टली 99% बोल रहा हूं मैं, आपने किसको चेंज करना होगा, अब मीटर परसेंट में लेके हम किसे बुला 30 मीटर परसेंट है ना। अब देखो ये डिस्टेंस हो गया 1500 मीटर, ये क्या हुई, स्पीड होगी। क्या निकालना है अपन, टाइम हो गया, डिस्टेंस कौन, दूरी बटा दूरी बटा। अब दूरी कितनी है, डिवाइड किससे, कितने सेकंड, ये तुम्हारा टाइम है, इतना आ रहा होगा, बोलो हाँ या ना, भी बोलो। चले आगे, बोलो एक क्वेश्चन और, ठीक है, फिर आगे शुरू करते हैं। फिर मैंने वो अपने जहाँ पे छोड़ा था कि ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर है, या वहां से एक बार शुरू कर लेते हैं, आज चैप्टर ओवर होने वाले को देगा, ठीक है। सुनो भी आगे। अब देखो जैसे मान लो आप लोगों को छोटा सा क्वेश्चन बोलूं मैं, सुनना एक बार, फिर उसके बाद आप लोग करना 2-3 क्वेश्चन, ठीक है। मैंने बोला एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 40 सेकंड में पार करती है। प्लेटफॉर्म और ट्रेन की लंबाई आपस में क्या है, इक्वल है या बराबर है, तो टाइम क्या लगेगा, बराबर क्या है, या लेंथ ऑफ ट्रेन या प्लेटफॉर्म। मतलब क्या है, सुनो इधर सुनो, मेरी बात सुनो भाई, ठीक है। अब देखो आपको ना तो ट्रेन की लंबाई बताई है, ना प्लेटफॉर्म की लंबाई बताई, उन दोनों में आपको रिलेशन बता दिया, उन दोनों में क्या बता दिया, रिलेशन बता दिया। आपको कोई भी रिलेशन बता सकता है, आगे क्वेश्चन आते रहेंगे इस टाइप के, ठीक है, बट कॉन्सेप्ट वही लगेगा आपका जो आपने करा था ना। अब देखो
हमेशा जब भी आप लोगों को मैथ का क्वेश्चन आता है तो ये बोला जाता है कि एक चीज मिसिंग होगी। आपकी क्या चीज मिसिंग होगी? एक चीज, मतलब वहां पे जो मिस करेगा उसको ही आपने फाइंड करना होगा। यहाँ देखो कितनी चीजें मिस है, दो चीजें मिस है, बट उन दोनों में क्या दे रखा है? रिलेशन दे रखा है। ये क्वेश्चन में दो चीजें मिस है, बट उन दोनों में क्या दे रखा है? रिलेशन दे रखा है। अब सुनना मेरी बात एक बार ध्यान से। देखो ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितने सेकंड में पार करेगी? यानी कि देखो ट्रेन की पहले तो स्पीड लिख ली, स्पीड को हिंदी में क्या कहते हैं? 108 किलोमीटर पर आवर। इसको देखो टाइम दिया हुआ है, कितने समय में पार करती है? 40 सेकंड। पहले देखो यूनिट क्या नहीं है? सेम है। यूनिट सेम करेंगे, ठीक है। अब किसको चेंज करेंगे? पहले स्पीड को 5/18, 18/5 याद आ रहा है, ठीक है। किससे गुना? वेरी गुड। कितना आया? 30 मीटर पर सेकंड। ये टाइम आ गया 40 सेकंड, और ये क्या आया? मीटर सेकंड। बोलो हाँ है ना। अब आगे वाली लाइन पे आओ। प्लेटफॉर्म और ट्रेन की लंबाई आपस में क्या है? इक्वल है। आपस में क्या है? इक्वल। आप किसी को भी अपनी तरफ से सपोज कर लो, ठीक है। जैसे मान लो मैंने मान लिया रेलगाड़ी की लंबाई या ट्रेन की लेंथ, ट्रेन की लेंथ वो कितने मीटर मान ली? x मीटर मान ली। मैंने अपनी तरफ से जंक्शन कर ली, वो x मीटर है। जब ये x मीटर ट्रेन की लेंथ है तो प्लेटफॉर्म की क्या होगी? मतलब दोनों क्या है आपस में? तो यानी कि प्लेटफॉर्म भी क्या हो जाएगा? क्या होगा बोलो? अब देखो जब रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पास करती है, आप क्या कॉन्सेप्ट लगाते हो? दोनों की लंबाइयों को क्या करते हो? ऐड करते नहीं करते? अब दोनों को ऐड कर दो, x प्लस x क्या हो गया? ये कुल लंबाई आ गई। ये क्या आ गई तुम्हारी? कुल लंबाई। और लंबाई को क्या बोलते हैं अपन? दूरी या डिस्टेंस। दूरी या डिस्टेंस बोलते कि नहीं बोलते? कुल लंबाई आ गई 2x या डिस्टेंस आ गया। अब देखो आप डिस्टेंस यहां से भी निकाल सकते हो। डिस्टेंस मतलब दूरी अपना होता है 4 गुना समय या स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है? 30, और ये कितना है? 40। कितना आ गया? 1200 मीटर। कितना आ गया? अब देखो ये भी डिस्टेंस आया कितना, और ये डिस्टेंस कितना आया? यानी कि दोनों की वैल्यू तो सेम ही होगी। बोलो हाँ। यहाँ से डिस्टेंस और यहाँ से, यानी कि 2x की वैल्यू कितनी आ गई? 1200। x की वैल्यू कितनी आ गई? 600। यानी कि जो देखो प्लेटफॉर्म की लंबाई या ट्रेन की लंबाई कितने मीटर होगी? 600 मीटर होगी। कितने मीटर होगी? 600 मीटर। अब सुन लेना एक बार दोबारा। देखो मैंने क्या बोला, ट्रेन की ये वाली चीज तो आप लोगों को पता ही था ये वाली, बट इस टाइप के क्वेश्चन में जब रिलेशन बना के दे देता है, वो बोलता है ट्रेन की लेंथ प्लेटफॉर्म की लेंथ से डबल है, या दोनों यहाँ पे तो बराबर दी हुई है ना, ये दोनों आपस में बराबर है। आपने एक को x मान लिया, दूसरी भी x होगी कि नहीं होगी? जब बराबर ही बोला उसने तो टोटल लंबाई कितनी होगी? 2x। तो 2x को बराबर दिया, इधर से डिस्टेंस निकाली, क्योंकि ये भी डिस्टेंस है और इधर से स्पीड इनटू टाइम कर दिया, वो भी डिस्टेंस है, दोनों को क्या कर दिया? इक्वेट कर दिया। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 600 मीटर। तो यानी कि प्लेटफॉर्म की लंबाई और या मैं बोलूं रेलगाड़ी की लंबाई कितने मीटर आएगी? कितने मीटर आएगी? 600। बोलो हाँ है ना। अब देखो इसी क्वेश्चन के अंदर ऐसे बोल देता, सुनना एक बार मेरी बात, सुनना एक बार, बात नहीं करना। सारा क्वेश्चन कॉपी पेस्ट है, सारा क्वेश्चन। एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 40 सेकंड में पार करती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई रेलगाड़ी की लंबाई से दुगनी है, ठीक है। और आपने क्या निकालना? लेंथ और प्लेटफॉर्म। अब देखो वहां पे क्या चीज मेंशन कर दी? रेशो दुगनी है। आप चाहे ऐसे एक्स ले लो, कोई रेशो बना भी सकते हो, ये भी बना सकते हो, ठीक है। अब देखो प्लेटफॉर्म की लंबाई रेलगाड़ी से दुगनी है, रेलगाड़ी की आपने x मानी, तो ये कितनी बन जाएगी? कितनी बन जाएगी? 2x। टोटल करोगे कितनी बनेगी? 3x। बोलो हाँ है ना, ठीक है। अब देखो टोटल लंबाई अपनी यहाँ पे सारा कुछ सेम रहेगा, यहाँ कितनी आ जाएगी? 3x। बराबर कितने रखेंगे? x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? कितनी आ जाएगी? 400। बोलो हाँ है ना, ठीक है। x की वैल्यू 400 आई। अब देखो 400 क्या मानी? ट्रेन की लेंथ, यानी कि यहाँ से जो ट्रेन की लेंथ आई कितनी आई? और प्लेटफॉर्म की ये आंसर ये भी क्वेश्चन था, यही बता दिया मैंने। ये अगर आपको बोल दे ट्रेन की लंबाई प्लेटफॉर्म से दुगनी है तो आप रेशियो बनाते थे, ठीक है। आप एक्स लेके भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब रेशियो क्या होता है वो बाद में तो ऐसे ही बनता, जैसे प्लेटफॉर्म की लेंथ और ट्रेन की लेंथ आप 1 लेते, इसको 2 लेते, आप इसको बाद में 2x ही लेते और इसको क्या लेते? x। बात तो एक ही है ना। बोलो भी कर लोगे? कई बार ये ऑटोमेटिकली आपको ऐसे देता है, सुनना एक बार। वो कहता है प्लेटफॉर्म लेंथ और ट्रेन की लेंथ का रेशियो 5:2 है। 5:2 है, ऐसे दे दिया 5:2 है। दोनों की लंबाइयों का रेशियो दे दिया, ठीक है। कुछ बोला नहीं तो आप इसको 5x ले लोगे, इसको 2x ले लोगे।
तो टोटल लेंथ कितनी बन जाएगी 7x। सारा कुछ करके जो डिस्टेंस निकलेगा उसको किसके बराबर रख देंगे 7x के बराबर रख देंगे। बोलो बात समझे। देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम क्वेश्चन है, कॉपी पेस्ट है, बट यहाँ पे रेशियो बना दी। आप इसको क्या ले लोगे 5x, दोनों के साथ x लेंगे, इसको 5x बोलोगे, इसको 2x। टोटल लंबाई बनानी होती है 5x प्लस 2x 7x। 7x इन दोनों की गुना के बराबर रख दोगे, वहां से किसकी वैल्यू आ जाएगी x की। x से क्या कर देंगे आप मल्टीप्लाई। बोलो बात समझ आई। जैसे मान लो आप लोगों को एक क्वेश्चन बोलता हूं, लिखो एक बार। रेलगाड़ी की लंबाई रेलगाड़ी की लंबाई प्लेटफार्म से 2.5 गुना है, 2.5 गुना 2.5। मैंने आपको बोला रेलगाड़ी की लंबाई प्लेटफार्म से कितने गुना है 2.5 गुना है। रेलगाड़ी 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक मिनट 10 सेकेंड में पार करती है। यानी कि हो गया भैया, यानी कि टीएल और पीएल बताना। किन किन का हो गया, वेरी गुड, 3 का 4 का 5 का, वेरी गुड, हो गया, हो गया 6। देखो वर्ड क्या आ गया गुना, इंग्लिश में क्या वर्ड बोल रहे हैं, देखो मैंने क्या कहा था उस टाइम रेशियो सीख लो। सारी जगह आ रही है कि नहीं आ रही, ऐसी कोई भी जगह नहीं होगी जहां ना आए। अगर क्वेश्चन करोगे ना आपको पेपरों के अंदर भी यही कुछ मिलेगा और कुछ नहीं है। चलो सुनना, इधर सुनना, मेरी बात सुनो। देखो एक लाइन में खत्म हो गया। रेलगाड़ी की लंबाई प्लेटफार्म से कितने गुना है 2.5 गुना है। एक बार आंसर पूछ ले तो कितना आंसर आएगी 300, गलत है, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। बोलो मल्टीप्लाई नहीं करिए, एक्स की वैल्यू बोल रहा हूँ, ठीक है चलिए भैया। अब देखो रेलगाड़ी की लंबाई यानी कि मैंने टीएल मान ली और दूसरी क्या है प्लेटफार्म, यानी कि रेलगाड़ी और ये कौन है प्लेटफार्म। बोलो हाँ या ना लंबाई। पहले तो जब भी गुना वर्ड आता है लास्ट के टॉपिक याद करो, टाइम्स वर्ड आता है क्या बनानी होती है, आप कहते थे इसको 1 ले लो, ये कितना हो जाएगा 5/2। रेशो किसकी फॉर्म में नहीं होती, याद आया कुछ, तो दोनों साइड किससे गुना, क्या रेशो 5/2। अब दोनों के साथ एक्स ले लो, इसको 5x और इसको 2x। आप बोलोगे यानी कि आप बोलोगे रेलगाड़ी की लंबाई 5x होगी और प्लेटफॉर्म की कितनी होगी 2x। अब पहले टोटल लेंथ बनाते हो, टोटल लेंथ या कुल लंबाई कितनी होगी, दोनों को जोड़ दो 5x प्लस 2x, तुम्हारी 7x होगी। बोलो आइए ना। अब देखो यहां से आप टोटल लेंथ 108 किलोमीटर पर आवर है, 1 मिनट 10 सेकंड। यहाँ पे 1 मिनट 10 सेकंड को पहले क्या बनाने पड़ेंगे, सेकंड बनाने पड़ेंगे, दोनों को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। पहले देखो स्पीड है, स्पीड मतलब चाल 108 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलोगे किसको ना, वेरी गुड, कितना आ गया 30 मीटर पर सेकंड। टाइम मतलब समय। अब 1 मिनट कितने सेकंड है 10 सेकंड। अब देखो सारे सेकंड बना दो, 1 मिनट में कितने सेकंड 60 और 10, यानी टाइम कितने सेकंड होगा 70 सेकंड। बोलो हाँ या ना। अब यहाँ से क्या निकाल लो डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, दूरी बराबर 4 गुना समय, ठीक है। अब कितना आया 30 गुना 70, कितना आ गया 2100 मीटर। अब देखो ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, बोलो आया ना, ये भी डिस्टेंस है और ये भी, यानी कि दोनों को बराबर रख लो। 7x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 300। 300 से दोनों साइड गुना कर दो, यानी कि 5 से गुना करने पर कितना आ जाएगा 1500 और ये कितना, ये आंसर है। यानी कि 1500 तो होगी रेलगाड़ी की लंबाई और 600 क्या होगी। आप आंसर चेक करना, आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो 600 है
अब वो 2.5 गुना है, मतलब 5/2 कर सकते हो, इसको 5/2 गुना करो, 1500 आना चाहिए। आप ऐसे भी चेक कर सकते हो। ठीक है, आंसर चेक करना भी मेरा सही आ रहा है कि नहीं। आप देखो 2.5 गुना से गुना करके देख लो आपका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा, चेक भी हो जाता है आंसर। चले आगे बोलो। ठीक है, ये तो तुम्हारे क्या हो गए, रिलेशन के अंदर क्वेश्चन दे दे, ये आपको रिलेशन के अंदर बना के दे दे, ट्रेन की लेंथ प्लेटफॉर्म की लेंथ से दुगनी है या बराबर है या कैसे भी है। अब सुनना भी मेरी बात, जैसे मान लो अपन ने रिलेटिव स्पीड पढ़ी थी थोड़े दिन पहले, रिलेटिव स्पीड पढ़ी थी। ठीक है, रिलेटिव स्पीड के अंदर अपन ने 2 चीजें करी थी आप लोगों की याद है। जब आप आमने सामने से आओगे, बोलना नहीं है, जब कहां से आओगे, आमने सामने, कोई टाइप होती है, या तो आमने सामने से आओ, ये ऑपोजिट डायरेक्शन होती है। कौन सी डायरेक्शन, ऑपोजिट। एक होती है भी एक दूसरे के पीछे भागो। ठीक है, कौन सी डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। ठीक है, नंबर 1 मनप्रीत आपके लिए क्वेश्चन है, जब अपोजिट साइड से आएगा, आमने सामने से आएगा, तो क्या कॉन्सेप्ट होता है, क्या होती थी, ऐड, स्पीड ऐड होती थी। वेरी गुड। और जब सेम डायरेक्शन होती थी स्पीड स्पीड क्या होती थी, माइनस। याद आ रहा है कुछ? जैसे एक बार दोबारा सुन लो, मैंने बोला रिलेटिव स्पीड, या आप रिजल्टेंट भी बोल सकते हो, रिजल्टेंट क्या लेना पड़ेगा, रिलेटिव स्पीड को रिजल्टेंट। ठीक है, जब आपकी दोनों की डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन क्या है अभी, सेम, तो स्पीड तुम्हारी क्या होती है, माइनस होती है। स्पीड क्या होती है, माइनस होती है, मतलब स्पीड माइनस करनी पड़ती है। चोर वाला एग्जांपल याद आ रहा है, चोर भागता है, फिर उसके पीछे क्या भागती है, पुलिस भागती है, वो वाली चीज याद आ रही है। ये तो होगी डायरेक्शन क्या होगी तुम्हारी, सेम। ठीक है, एक अपन ये करा था, दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, ये अपोजिट। कौन सी डायरेक्शन होगी, विपरीत। अपोजिट मतलब विपरीत, मतलब आमने सामने से भी बोल सकते हो, आमने सामने। ठीक है, बोल सकते कि नहीं बोल सकते, आमने सामने। ठीक है, यहाँ जो स्पीड होगी वो क्या होगी, ऐड होना है, स्पीड क्या होगी, प्लस होगी, मतलब दोनों की स्पीड क्या करनी पड़ेगी, जोड़नी। जैसे मान लो इसकी S1 है, इसकी S2 है, जो रिजल्टेंट होगा वो यह क्या बन जाएगा, S1 प्लस S2। जो यहाँ रिजल्टेंट होगा वो क्या बनेगा, S1 माइनस S2, S1 ग्रेटर देन S2। और अपने को S1 इसकी रखनी पड़ेगी और S2 इसकी रखनी पड़ेगी, क्योंकि वो आगे चला गया ना बंदा। ठीक है, S1 हमेशा ज्यादा होगा, या नेगेटिव में रिजल्ट नहीं लेना आपने, S1 ज्यादा होगा। देखो जब एक ही साइड भाग रहे हैं दोनों चीजें, स्पीड माइनस होती है, इतनी की बात याद रखो। जब अपोजिट साइड से, देखो हाथ का इशारा, देखो हाथ जल्दी पकड़ रहे हैं एक दूसरे को, यानी कि ये जल्दी पकड़ने का रीजन ये नहीं है। ठीक है, आप ये मैथ की लैंग्वेज में ये बोल सकते हो, दोनों की स्पीड क्या हो रही है, ऐड हो रही है, जल्दी क्लोज आ रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लो आप वैष्णो देवी गए होंगे, हाइट पे, शिमला गए होंगे, ठीक है, हाइट पे जाते हैं, अब जब ऊपर जाते हैं टाइम क्या लगता है, ज्यादा लगता है, नीचे आते हैं टाइम क्या लगता है, कम। वो रीजन क्या है, क्योंकि ग्रेविटी नहीं, फोर्स। और आप ये ग्रेविटी स्पीड प्लस हो जाती है, वहां स्पीड प्लस हो जाती है। आप ग्रेविटी, ये फोर्स वार्स, ये फिजिक्स ना लेके आओ अंदर। ठीक है, मैथ को मैथ ही रहने दो। ठीक है, वहां पे कुछ नहीं है, आप ये बोल सकते हो इंडायरेक्टली वे से स्पीड ऐड हो रही है। जब आप ढलान से उतरते हैं तो अपनी मतलब स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जैसे मतलब वैष्णो देवी से नीचे उतरे आप, तो आप कहते हैं जल्दी पहुंच जाएंगे आप। ठीक है, ऊपर जाते हैं तो टाइम क्या लगता है, ज्यादा। वही चीज होती है, मतलब वहां पे आप तो अपनी लैंग्वेज में बोल रहे हैं, बट मैथ ये कहता है वहां स्पीड ऐड हो जाती है, तभी टाइम क्या लगता है, कम लगता है। ठीक है, बोलो बात समझिए। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बोलता हूँ, जैसे आप लोगों को, जैसे सुनना एक बार मेरी, जैसे मान लो मैंने आपको बोला कंबोज साहब, वो क्वेश्चन बोलना कितने की दूरी थी बीच में, और 120 कहता दो रेलवे स्टेशन है, मान लो 2 रेलवे स्टेशन। एक बार सुनना, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 120। कितनी दूरी है, 120 किलोमीटर दूरी है। ठीक है जी, ठीक है, फिर आगे बोलो सर। ये दोनों अपोजिट साइड में, अब सुनो अभी, जब ये दो बस लगा लो, बस 1 और ये क्या है, बस 2। एक तो ये चीज है। ठीक है, जब वो अपोजिट साइड से बस 1 और बस 2 आती हैं, कौन सी साइड से, अपोजिट साइड से। अपोजिट को हिंदी में क्या बोलता है, विपरीत, या आमने सामने से भी बोल सकता है, वहां कंफ्यूज मत होना, विपरीत दिशा। ठीक है, तो 1 घंटे में पास कर लेती है, यानी कि एक घंटे बाद दोनों मीटिंग पॉइंट पे होंगी, एक दूसरे के पास होंगी। बिल्कुल समझिए बात मेरी। और फिर दूसरी लाइन बोली, जब दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम डायरेक्शन है, अपोजिट तो लेगी, जब दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम डायरेक्शन है, तो उनको कितने घंटे लगते हैं, 6 घंटे लगते हैं। बस 1 की स्पीड, तो आपने बस
1 या बस 2 की क्या निकालनी है, स्पीड निकालनी। देखो मैंने क्या क्वेश्चन बोला, सुनना एक बार। जब दोनों चीजें, देखो आपको स्पीड नहीं थी, सुनना, जब दोनों चीजें अपोजिट साइड से आती हैं, अपोजिट मतलब आमने सामने, तो एक दूसरे को 1 घंटे बाद मिलती है। दोनों को कितने घंटे बाद, 1 घंटे। जब एक दूसरे के पीछे जाती हैं, जब एक बस चल रही है और उसके पीछे पीछे दूसरी बस चल रही है, ठीक है, बड़ी स्पीड वाली पीछे रखनी पड़ेगी जिसकी ज्यादा होगी, तो वो कितने टाइम में पकड़ लेती है, 6 घंटे में उसको मीट कर लेती है, मतलब 6 घंटे बाद पकड़ लेती है। तो आपने बताना है दोनों बसों की स्पीड क्या होगी, बस 1 की स्पीड क्या होगी, बस 2 की स्पीड क्या होगी। क्या था बोलिए, 70-50। वेरी गुड, आपका कुछ भी जो भी आया हो। अब सुनना, मेरी बात सुनना एक बार, ठीक है, राइट आंसर। जैसे मान लो मैंने बोला अपोजिट साइड में कितने घंटे लेती है, 1 घंटा लेती है, ठीक है। अब सुनना एक बार, ये जो 1 घंटा लेती है, जो टाइम दिया, यहाँ भी कितने घंटे लेती है, 6 घंटे, यहाँ भी कितने घंटे लेती है, 6। अब सुनना, मेरे बीच का डिस्टेंस पता लग गया आपको, बोलो हाँ या ना, डिस्टेंस पता है, ठीक है। अब आप मेरे को एक बात बताना, अपोजिट डायरेक्शन में जो रिजल्टेंट बनता है, वो क्या होता है, दोनों को क्या करना पड़ता है, 2 स्पीड होंगी। जैसे मान लो इसकी S1 है, इसकी क्या है S2, यानी कि दोनों स्पीड क्या होंगी, ऐड होंगी। बोलो हाँ या ना, कौन सी डायरेक्शन में, मतलब जब आमने सामने जाते दोनों जुड़ नहीं जाती है, जब आमने सामने जाते दोनों की हो जाती है, ऐड हो जाती है। जब यहाँ रिजल्टेंट बनेगा वो क्या बनेगा, क्या बनेगा, S1 माइनस S2, यहाँ माइनस होएगा, बोलो हाँ या ना, क्योंकि मैंने अभी तो बोला सेम फ्रैक्शन में माइनस होता है, अपोजिट में प्लस होता है। अपोजिट में क्या होता है, प्लस, और सेम में माइनस। अब देखो ये तुम्हारी रिजल्टेंट स्पीड है, ये तुम्हारी क्या है, रिजल्टेंट स्पीड। ये दोनों का ऐड है, यहाँ दोनों का क्या है, माइनस है, दोनों क्या आया, माइनस। अब सुनना मेरी बात, देखो डिस्टेंस पता है आपको, टाइम पता है आपको, दोनों का टाइम पता है, यहाँ से क्या निकल सकती है, स्पीड निकल सकती है, यहाँ से क्या निकल सकती है, स्पीड। अब जैसे मान लो पहली टाइप उठाई मैंने, यहाँ कितने घंटे लग रहे हैं उसको, 1 घंटा, डिस्टेंस कितना है 120, तो मैं यहाँ से स्पीड निकाल सकता हूँ, उनकी रिजल्टेंट स्पीड 120/1, यानी कितनी आ गई, 120 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि ये डिस्टेंस हो गया, ये तुम्हारा टाइम हो गया। डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होती है, स्पीड, यानी कि दूरी बटा समय क्या होता है, चाल होती है कि नहीं, और ये रिजल्टेंट स्पीड आएगी, ठीक है। ये रिजल्टेंट स्पीड क्या आ गई, 120 किलोमीटर पर आवर। रिजल्टेंट का मतलब है जो पहली इक्वेशन है उन दोनों की स्पीड का टोटल आ गया आपका, भी जोड़ 120 किलोमीटर पर आवर होगा। दूसरी इक्वेशन अपनी 6 घंटे लगते हैं, यहां से भी रिजल्टेंट स्पीड निकाल दी मैंने, कौन सी स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम, 120/6 कितना आ गया, 20 किलोमीटर पर आवर। अब देखो दूसरी से रिजल्टेंट दोनों का क्या है, माइनस है, दोनों स्पीड का क्या है, माइनस, और पहले से क्या है, प्लस। अब देखो S1 प्लस S2 आपको कितना मिल गया, 120, और S1 माइनस S2 कितना मिल गया, 20। ये दोनों को ये कैंसिल हो गया, 2S1 की वैल्यू क्या आ गई, S1 की वैल्यू क्या आ गई, 70। S1 मतलब जो पहली स्पीड है वो कितनी आ गई, 70। जब तो पहली 70 है, दोनों का जोड़ 120 था, अपन ने निकाल ही दिया था, S1 प्लस S2 120 बोल रहे हैं, तो दूसरी कितनी आ जाएगी, 50 किलोमीटर। देखो आपने कुछ नहीं करना, रिजल्टेंट स्पीड बना दो। देखो रिजल्टेंट, बस इतनी बात एक याद रखना है इस चैप्टर के अंदर, या टाइम एंड डिस्टेंस करा। जब कोई चीज आमने सामने से आ रही है, आमने सामने का मतलब था अपोजिट साइड, ये हाथ का इशारा याद कर लो, अपोजिट साइड से आता है तो स्पीड क्या होती है, ऐड होती है। ऐड होने के बाद वाली को अपन रिजल्टेंट बोलते हैं। ऐड होने के बाद अपन देखो नॉर्मली नहीं बोलते, जैसे मान लो मैं बोलूं मैंने रिया से 5000 लेने हैं, इनको 2000 देने हैं, इनसे 5000 लेने हैं, इनको क्या करने हैं, 2000 देने हैं, तो रिजल्टेंट मेरा क्या बनेगा, 3000 बनेगा ना। तो मैं मतलब 3000 पे मैंने लेने हैं, क्योंकि 5 लूंगा 2 इनको दूंगा, रिजल्टेंट क्या बना 3000। वही चीज आप बता रहे हैं रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का मतलब होता है ओवरऑल लास्ट में रिजल्ट क्या आएगा, ठीक है। ये तुम्हारा आंसर। देखो मैंने कुछ नहीं करा, अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड प्लस होती है, ठीक है। यहाँ से स्पीड बढ़ा दी, डिस्टेंस अपॉन टाइम करके कितना आ गया तुम्हारा 120 के बराबर रखी है S1 S2 को, और ये माइनस करा कितना आ गया 20, दोनों से 16 करा 170 आ गई, क्या आ गई तुम्हारी 50 आ गई। बोलो बात समझ आई है, चले आगे, ठीक है। अब सुनना भी, यहाँ से क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे, ट्रेन के ऊपर आ दूंगा, ठीक है। 2 ट्रेन है, अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, 2 ट्रेन सेम डायरेक्शन में आ रही है, या 2 ट्रेन के सामने से कोई मैन आ रहा है, या कोई मैन उसको पास करता है, ठीक है। बहुत आसान है, मैं कहता हूं आपको एक बार समझ आ गया ना ये चैप्टर, तो मैं नहीं मानता कभी बोल भी पाओगे, ठीक है। अब सुनना, जैसे मान लो आप लोगों को बस इतनी चीज याद हो, अपोजिट साइड्स में जब भी अपोजिट से कोई चीज आ रही होती है, स्पीड क्या होती है, ऐड होती है। देखो आप एक चीज सुनना, जैसे मान लो मैं सिरसा गया, ठीक है, कोई घर से डॉक्यूमेंट्स उठाना भूल गया, कोई डॉक्यूमेंट्स उठाना भूल गया,
ठीक है, मैंने भैया को बोला भी आप डबल से उधर आओ, मैं सिरसा से इधर आऊंगा, तो हम दोनों जल्दी नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो इधर से आएंगे। प्रैक्टिकली चीज सोच लो, वो डबल से इधर आएंगे, मैं उधर से सिरसा से आऊंगा, वो डॉक्यूमेंट जल्दी नहीं मिलूंगा। बोलो ऐसे सोच लो आप, या कोई चीज घर पे भूल गए, आप उधर से चल रहे हो, वो उधर से चल रहा है, तो आपको वो जल्दी मिलेगा ना। तो वो जल्दी मिलने का रीजन एक ही है, दोनों की स्पीड क्या होगी है। बस आप इतना चीज याद रखो, अपोजिट साइड में स्पीड क्या होती है और सेम में माइनस। बोलो आया ना। अब सुनना मेरी बात ध्यान से एक बार, ये तुम्हारी ट्रेन होगी और ये भी तुम्हारी क्या है, ट्रेन है। अब सुनना एक बार, ठीक है, एक बार सुनना। प्रैक्टिकली चीजों पे जाओगे ना तो मैं नहीं मानता भी मैं रुकेगा आपका। अब देखो दो ही टाइप का क्वेश्चन बनता है यहाँ से, पहले तो ट्रेन के ऊपर आता हूँ, फिर मैन के ऊपर आऊंगा, ठीक है। देखो दो चीजें बन सकती हैं डायरेक्शन है, या तो अपोजिट बनेगी या सेम। अब या अपोजिट बनेगी या सेम। अब सुनना, यहाँ जो ट्रेन होगी उसकी दो चीजें होंगी, एक तो स्पीड होगी, बोलो, और एक क्या होगी, लेंथ होगी, यानी कि लंबाई। एक तो लंबाई होगी, एक क्या होगी तुम्हारी, चार्ज या स्पीड। इधर भी होगी, यानी कि लंबाई होगी और क्या होगी, चार्ज, यानी कि स्पीड होगी इसकी भी और इसकी भी क्या होगी, लेंथ होगी। बोलो हाँ या ना। भी दोनों ट्रेन कुछ ना लंबी तो होगी, 200 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर, ठीक है, और एक स्पीड होगी, ठीक है। अब सुनना, देखो मैंने अभी आपको बोला ये कौन सी डायरेक्शन बनेगी, अपोजिट, आमने सामने बनेगी, मतलब एक दूसरे के सामने आ रही है, यानी कि आप लेके चल रहे हैं पहले कौन सी डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। हिंदी में क्या बोलता है, विपरीत दिशा, विपरीत दिशा, या आपको आमने सामने भी बोल सकते हैं, आमने सामने। वो ऐसे बोल देता है आमने सामने से दो ट्रेन आ रही हैं, आमने सामने से दो ट्रेन आ रही हैं। अब आमने सामने का मतलब क्या होता है, विपरीत। मतलब आमने सामने तो तुम आप ही सोचो, तो सामने तो कोई आ रहा है, तुम आमने जा रहे, ठीक है, तो विपरीत दिशा हुई कि नहीं हुई, ठीक है। अब सुनना, अब देखो आप लोगों को अभी रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट पढ़ाया हमने। आमने सामने में स्पीड क्या होती है, ऐड होती है। स्पीड क्या होती है, ऐड। बस एक चीज याद रखना, बस आमने सामने में आपको ये तो पता लगा स्पीड ऐड होगी, ठीक है। यहाँ दोनों की लंबाइयां भी होगी, ठीक है, लेंथ भी होगी, इस ट्रेन की अलग होगी, इस ट्रेन की अलग होगी, चाहे सेम भी होगी तो सही ना लेंथ तो, ठीक है। बस आपने एक याद रखना है, बस स्पीड को देखना, आप स्पीड ऐड होगी या माइनस होगी। जो लेंथ होती है दोनों केस में प्लस होगी, लेंथ दोनों केस में क्या होगी, प्लस। अब सुनना, जो इसके अंदर आपा बोलते हैं जो स्पीड होती है वो S1 प्लस S2 कर दो, क्योंकि अपोजिट साइड है। इसकी स्पीड मैंने मान ली S2, क्या मान ली, S2, और इसकी क्या मान ली, और इसकी लंबाई मान ली मैंने L1, और इसकी क्या मान ली, L2। यानी कि जो स्पीड है इसकी S1 है और लेंथ क्या है, L1, ठीक है। इसकी स्पीड क्या है, और लेंथ क्या है, L2, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब सुनना, जो स्पीड होगी दोनों की क्या कर देते हैं अपन, ऐड कर देते हैं। स्पीड मतलब चार्ज। एक जो लंबाई होती है, लंबाई मतलब लेंथ, वो हमेशा क्या होती है, प्लस होती है। ये कॉन्सेप्ट रहेगा अपने। आमने सामने से दो ट्रेन आएंगी, अब बताता हूँ कैसे क्वेश्चन आएगा, सुनना एक बार, ठीक है। फिर आप लोग एक क्वेश्चन मैं करवाता हूँ, फिर आप लोग दोनों इकट्ठे बोलूंगा मैं आपको, ठीक है। चलो आगे, ठीक है, सुनना एक बार, चले। कहता 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई ट्रेन चल रही है, ठीक है। उसकी लंबाई दे रखी है आपको 400 मीटर। कितने मीटर, 400 मीटर, ओनली 400 मीटर। फिर दूसरी ट्रेन है वो 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, उसकी जो लंबाई दे रखी है वो आपको दे रखी है 600 मीटर, कोई भी दे रखी हो, ठीक है। ये तो मैंने अपनी अकॉर्डिंग लिख दी, पॉइंटों में आएगा आंसर भी, इतना और बोल दिया। पहली ट्रेन की स्पीड कितनी है, कहता कोई 400 मीटर लंबी ट्रेन, ऐसे क्वेश्चन आएगा, 400 मीटर लंबी ट्रेन जो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रही है, उसकी ही विपरीत दिशा में 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 600 मीटर लंबी ट्रेन कितने समय में एक दूसरे को पार कर लेंगी, कितने टाइम में एक दूसरे को पार कर लेंगी। अब देखो सीधी सी बात है, ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्शन देखनी है आपसे। कौन सी डायरेक्शन है, विपरीत, मतलब अपोजिट डायरेक्शन। बोलो हाँ है ना। अब अपोजिट डायरेक्शन में देखो, अपोजिट में ऐसे देखो, अपोजिट में आ रहे हैं तो पहले तो स्पीड का मसला हल करो। स्पीड क्या होती है, स्पीड क्या होती है, दोनों को ऐड कर लो, 126 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि ये S1 है, ये S2 है, ये L1 है, ये L2 है, दोनों स्पीड क्या करनी होती है, ऐड।
ठीक है बोलो। और दोनों की दोनों लंबाइयां क्या करनी है, लेंथ ऐड होगी। कोई भी केस है, कोई भी आपका केस है, लंबाइयां जुड़ती जुड़ती हैं, कोई मर्जी केस हो। तो L1 प्लस L2 यानी कि 400 प्लस 600 कितना आ गया, 1000। ये किलोमीटर पर आवर, ये किसमें मीटर, किसमें बनाएंगे इसको, किससे गुना, 5/18 किस पे जाएगा ये, बोलो 7 पे गया। ये कितने आ गई, 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब देखो ये जो टोटल लेंथ होती है, ये टोटल लेंथ बनी। इस चैप्टर के अंदर लेंथ को आप क्या लेते थे, लेंथ को क्या लेते थे, इस चीज को आप क्या काउंट कर लेंगे, क्या काउंट कर लेंगे, मतलब दूरी। ये तुम्हारी चाल होगी। अब देखो दूरी पता लगी, चाल पता लगी, समय नहीं निकाल सकते आप। समय का जो टाइम का फॉर्मूला होता है क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड आएगा ना, टाइम तो निकालना है आपने, स्पीड यानी कि दूरी बटा चाल। दूरी कितनी है, 1000। स्पीड कितनी आ गई, 35 सेकंड आ गई। 5 पे काट दो, 200 बटे 7। ये आंसर। देखो बस सीधा सा कॉन्सेप्ट है, अपोजिट साइड में, विपरीत दिशा में दोनों स्पीड क्या होती है, ऐड हो जाती है। दोनों की दोनों रिलेटिव स्पीड बनानी होती है, बस रिजल्टेंट स्पीड। दोनों स्पीड क्या आएगी, ऐड। और लेंथ हमेशा ऐड होगी। अगला केस करूंगा वहां भी ऐड हो रही होगी। लेंथ हमेशा क्या होती है, ऐड। वहां से आप क्या निकाल लोगे, टाइम निकाल लोगे। बोलो बात समझ आई है। एक क्वेश्चन कर लिया और आंसर नहीं बोलना किसी ने भी। दो ट्रेनों की लेंथ लिख लो। पहली ट्रेन की लेंथ 126 मीटर, 126 मीटर, और दूसरी ट्रेन की लेंथ है 114 मीटर। दोनों की लेंथ लिख दी आपने। पहली की कितनी है, 126, दूसरी की 114। कहता है अपोजिट साइड में आ रही है। कौन सी डायरेक्शन में आ रही है, अपोजिट डायरेक्शन में। पहली की स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर, और दूसरे की है 42 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर और 42 किलोमीटर पर आवर, 42। और अपोजिट साइड है। पहली की जो है लेंथ है 126 मीटर, दूसरी की लेंथ बोलना कितनी है, दूसरी की लेंथ बोलना 114 मीटर। इसकी स्पीड कितनी, 30 किलोमीटर पर आवर, और इसकी 42 मीटर। ये सही है ना, यही बोला ना। ठीक है, ये ट्रेन 1 है और ये ट्रेन 2। और कौन सी डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन। और क्या निकालना आपने, समय निकालना है। हो गया, हो गया मनप्रीत, वेरी गुड। आप हो गया, हिमांशु हाथ उठाना है जिनका हो गया, सारों का ही हो गया अप्रोक्सीमेट। वेरी गुड, वेरी गुड। और बहुत आसान है, आप बता दो इसमें कुछ करा है आपने, मैं तो मानता नहीं। ये खुद ही 2 मिनट बैठ जाते नहीं, ये खुद ही बता देता हूँ आंसर कितना आएगा। 12 सेकंड आ रहा है, 12 सेकंड ओनली। देखो अपोजिट, बस इतना देखना है डायरेक्शन कौन सी है, कौन सी डायरेक्शन है, अपोजिट। बस इतनी बार, अपोजिट साइड है, आमने सामने तो आ जाते हैं। ठीक है, स्पीड क्या होगी, नंबर 1। लेंथ भी क्या होती है, लेंथ हमेशा ऐड होती है। अब देखो दोनों को मैं ऐड करूंगा, कितनी बनेगी, 240 मीटर। बोलो हाँ या ना। और इन दोनों को ऐड करूंगा 72 किलोमीटर। अब देखो यूनिट क्या करने पड़ेंगे, आराम से 20 मीटर पर सेकंड। ये आ गया, ये तुम्हारी स्पीड आ गई। ये क्या आ गई, टोटल लेंथ आ गई। टोटल लेंथ, लेंथ को क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। यानी कि अब ये दूरी बन गई टोटल, और ये तुम्हारी स्पीड, चाल। ठीक है, यानी कि देखो 240 मीटर दूरी होगी और चाल क्या होगी, 20 मीटर पर सेकंड। बोलो हाँ या ना। अब क्या निकालना है, तो 240 बटा कितने सेकंड, 12 सेकंड। बोलो बात समझ आ रही है।
वही मैं ना ये क्लास कोई बोलो, बात समझ आई है मेरी? बोलो हाँ या ना? यस सर। अब देखो एक चीज आपसे पूछूं, जैसे मान लो आपने कुछ नहीं है, मैं जिससे पूछा जाए ये ट्रेन है, मान लो ये तुम्हारी क्या है? ट्रेन है। इधर से कोई आदमी आ रहा है भाग के, इधर से कौन आ रहा है? अपोजिट साइड है, ठीक है। अब देखो एक ट्रेन है, दूसरी साइड कौन है? आदमी। ये ट्रेन है, यहाँ से आदमी भाग के आ रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे आ रही है। तो इस केस में बोला नहीं है एक बार, इस केस में क्या कॉन्सेप्ट रहेगा? ठीक है सर, आप बताओगे लास्ट वर्ष जो मैं कहा एक ट्रेन है में आई जाती है, ते इधरों आदमी भज गए हैं, की करेंगे? क्या करेंगे कंपोज? स्पीड ऐड हो जाएगी। स्पीड तो ऐड होगी। स्पीड देखो अपोजिट डायरेक्शन होगी तो वो चेंज नहीं होएगा, अपोजिट साइड में स्पीड क्या होगी? ऐड होगी। लेंथ मैन की क्या होती है? 0। और कौन रह जाएगा फिर? बोलो हाँ या ना? बात वही है। देखो आदमी आ रहा है इधर से, तो आदमी को आप क्या लेते होते थे? 0। अब ट्रेन आ रही है तो आदमी 0 अकेली किसकी लेंथ रह जाएगी? और दोनों की स्पीड को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। बस इतना काम करना होगा। बोलो बात समझ आई है? लिखो क्वेश्चन फिर। किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 110 मीटर लंबी ट्रेन 110 मीटर लंबी ट्रेन, ठीक है, विपरीत दिशा से भाग रहे आदमी को, विपरीत मतलब अपोजिट डायरेक्शन से कोई मैन भाग के आ रहा है, अपोजिट साइड से कोई आदमी भाग के आ रहा है, उसको वो जो आदमी की स्पीड है वो 6 किलोमीटर पर आवर है, जो मैन की स्पीड है कितनी है? 6 किलोमीटर पर आवर, को कितने समय में पार कर लेगा? दोबारा बोल रहा हूं, जो ट्रेन की लेंथ है वो 60 किलोमीटर पर आवर, जो आदमी की स्पीड है वो 6 किलोमीटर पर आवर, और जो ट्रेन की लेंथ है वो 110 मीटर है, को कितने समय में पार कर लेगा? आंसर नहीं बोलना, 2 3 4 5। बहुत आसान होगा। हो गया? हो गया सर? कितना? 6 सेकंड आ रहा है। देखो इधर सुनो, मेरी बात सुनो, ये ट्रेन होगी तुम्हारी, ट्रेन की स्पीड क्या है अभी? 60 किलोमीटर पर आवर। इधर से कौन भाग के आ रहा है? आदमी भाग के आ रहा है, ठीक है, उसकी स्पीड कितनी है? स्पीड ये कौन सी डायरेक्शन होगी? अपोजिट डायरेक्शन। और इसकी लेंथ दी हुई है कितने मीटर? 110 मीटर। ये चीज दी हुई है। देखो ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 110 मीटर लंबी ट्रेन जा रही है, ठीक है, उसके अपोजिट डायरेक्शन से कोई आदमी भाग के आ रहा है, कोई मैन, ठीक है, 6 किलोमीटर पर आवर से, और अपोजिट डायरेक्शन में कितने समय में पार कर लेगी? अब जो अपोजिट डायरेक्शन है स्पीड क्या होती है? पहले तो ऐड करोगे 60 प्लस 6 क्या आ गया? 66 बराबर, ठीक है, ये रिजल्टेंट स्पीड होगी तुम्हारी, ठीक है, और अपना जो डिस्टेंस है वो भी ऐड होगा, बट मैन कितना हो जाएगा? 0। तो वो जो डिस्टेंस है वो कितना लगेगा? 110 मीटर। इसको मीटर पर सेकंड में बदलोगे, किससे गुना? 5/8। इतना पढ़ा रहने दो, मत काटो, मैं बोल रहा हूँ आपको 5/8। अब क्या निकालना है आपने? टाइम। क्या निकालना है? टाइम। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस को ना दूरी बटा 4, दूरी बटा 4, दूरी 110 डिवाइड बाय 66 इंटू 5, ये 18 ऊपर चला जाएगा। अब देखो ये सीधा 11 के गया, 11 से गए 4, 3 पे गया, और ये 5 दूनी 10, कितने सेकंड आ रहा है? 6 सेकंड, यानी कि 6 सेकंड में वो आदमी को पार कर लेगी। बोलो बात समझ आई है? कुछ बोलो, आसान है कि नहीं? चलिए आगे।
अब देखो ये कौन सी डायरेक्शन थी, कौन सी थी, अपोजिट। अब निकल सकती है सर 60 6 माइनस कर देंगे 60। हाँ, बस अगर मान लो जैसे आपको इन्होंने बोला जब कौन सी डायरेक्शन हो, सेम डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन हो, सेम, मतलब सेम का मतलब एक दूसरे के पीछे पीछे जा रहे हो, ठीक है, एक दूसरे के पीछे पीछे जा रहे हो, तो बस आपने एक ही कॉन्सेप्ट करना है, वहां स्पीड क्या होगी, बस इतनी बात याद रख। देखो अपोजिट में स्पीड प्लस होती है और सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या होती है, माइनस। जैसे रिजल्टेंट नहीं ले रहे थे वही सेम रहेगा, और लेंथ यहाँ भी क्या होगी, ऐड होगी। जैसे मान लो मैंने बोला एक ट्रेन इधर जा रही है और दूसरी ट्रेन भी इधर जा रही है, टायर भी बनाई जाती है, ठीक है। अब ये ट्रेन इधर जा रही है, S1 इसकी स्पीड है और L1 इसकी क्या है, लेंथ, S2 इसकी स्पीड है और लेंथ क्या है, L2, ठीक है। देखो जब सेम डायरेक्शन होती है, कौन सी डायरेक्शन, कौन सी, सेम डायरेक्शन में दोनों स्पीड क्या करनी होती है, माइनस करनी होती है, दोनों स्पीड क्या करनी होती है, माइनस, दोनों स्पीड क्या हो जाती है, माइनस। और ये तो सेम डायरेक्शन में, ये तुम्हारा स्पीड का कॉन्सेप्ट बना, स्पीड मतलब चाल, और जो लेंथ होती है वो क्या होती है, ऐड। लेंथ हमेशा ऐड होगी दोनों केस में। देखो पिछले केस में भी ऐड करा था और यहाँ भी क्या करनी पड़ेगी, ऐड। बट फर्क किसका पड़ता है, अपोजिट में स्पीड क्या होती है, अपोजिट ऐड, और इसमें माइनस, सेम में माइनस। हाथ का इशारा देखो, अपोजिट से आ रहे तो जल्दी आ रहे, इट मीन स्पीड जुड़ रही है, अपोजिट से अपोजिट ही आ रहे, आमने सामने जुड़ेंगे और सेम में माइनस, बस इतना ही। और ये वाला तुम्हारा कॉन्सेप्ट बन जाता है। मैं क्वेश्चन ही बोलता हूँ, डायरेक्ट आप लोगों ने करना है, फिर मैं करवा दूंगा। सेम डायरेक्शन अपेक्षाधारी ऐसा कुछ कहते हैं, ये तो पता नहीं, सेम डायरेक्शन पता है, वो इच्छा से रहता बस करो, सकती है ना लगे सर इंग्लिश मीडियम तो आएगी, मना दिया चलो दोनों आंसर निकाले आपने, दोनों अगर वो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में आए और सेम डायरेक्शन में, दोनों आंसर आपके चाहिए होंगे, ठीक है, दोनों निकाल सकते हो, ठीक है। पहली ट्रेन की लेंथ दी हुई 140 मीटर, जो पहली ट्रेन है उसकी लेंथ कितनी बोली मैंने, 140 मीटर, और जो दूसरी ट्रेन है उसकी लेंथ है 160 मीटर, 160 मीटर, ठीक है। पहली ट्रेन की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर और इसकी स्पीड कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आपने दोनों आंसर बताने हैं। अपोजिट साइड से आए तो टाइम कितना लगेगा, और अगर सेम साइड में आए तो टाइम भी कितने टाइम में पास कर लेंगी, कितने टाइम में। ये ट्रेन 1 है और ये ट्रेन 2 है, ये तुम्हारी लेंथ L2 है, ये S2 है, ये L1 है, ये L1 है और ये S1। बोलना नहीं है यार, हो गए दोनों, है ही नहीं कुछ इसमें। हो गए, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया भी। हो गया दोनों आंसर। देखो इधर सुनो बस, देखो अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड में दोनों की लेंथ क्या होती है, देखो 140 प्लस 160 करेंगे कितना हो जाएगा, 300।
यानी कि 300 मीटर इनकी क्या आ गई लेंथ। और अपोजिट साइड में स्पीड, पहले अपोजिट वाला कर रहा हूं मैं, ठीक है। स्पीड क्या करते हैं 60 और 40 कितना हो गया 100 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड होगी। ये लंबाई को अपन दूरी बोल देते हैं यहाँ पे, और इसको क्या बोल देते हैं चार्ज। अब देखो यूनिट क्या नहीं है सेम, 100 गुना कितना करूंगा 5/18। अब टाइम निकालना है तो 300 बटा क्या हो जाएगा 100 और ये 5 और ये 18 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये कट गया, ये कितना आ गया, ये 5 पे कट गया 18। 300 बटे 100 गुना 5 ऊपर क्या आएगा 18, ये 100 से 100 कट गया, ठीक है। 18 की 54 बटे 5। मैंने एक चीज बोली थी, जब 5 से डिवाइड कर रहा हूँ क्या करो देखो ऊपर को डबल कर दो, बस मल्टीप्लाई मत करो, डबल करके एक पॉइंट लगा दो। देखो क्योंकि देखो दोनों साइड में 2 से गुना कर सकता हूँ, ये कितना बन गया 108 बटे 10 बना, ठीक है। अब आप सीधा क्या कर देंगे पॉइंट, यानी कितने सेकंड। आप ऐसे करो ही मत, देखो मैंने क्या करा 54 बटे 5 करना। जब भी आपने 5 से डिवाइड करना हो, जब भी आपने किससे डिवाइड करना हो 5 से, ऊपर भी 2 से गुना करिए, नीचे भी 2 से। 54 गुना 2 कितना बन गया, नीचे क्या बन गया 10। गुना करने का रोल इतना किया मैंने, नीचे 10 बनाना था, नीचे क्या करना था 10। जब 10 बन गया तो पॉइंट नहीं लगा लेते सीधा आपका 10 पॉइंट कितना आ गया 8। तो आप ऐसे याद करो ना 54 बटे 5, बस ऐसे याद रखो इस चीज को। ये करो भी मत 2 से गुना, ऊपर वाले को डबल करो और पीछे से एक अक्षर छोड़ के पॉइंट लगा दो, और डबल करेंगे कितना मिलेगा 108। ये पॉइंट कर दो, कितने सेकंड आ गए 10.8 सेकंड। बोलो हाँ है ना, ठीक है। ये कौन सी डायरेक्शन करी आपने, और दूसरी कौन सी है सेम। कौन सी डायरेक्शन है सेम। अब देखो सेम डायरेक्शन में मैंने अभी बोला लेंथ तो क्या होती है तुम्हारी एड, जो टोटल लेंथ है 160 प्लस 40 कितना हो जाएगा 300 मीटर, कितनी आएगी। और स्पीड क्या होती है 60 में से 40 गया 20, यानी कि 20 किलोमीटर पर आवर। अब इसको चेंज करेंगे 20 गुना 5 बटे 18। टाइम लेने के लिए लेंथ को अपन डिस्टेंस मान लेते हैं, लेंथ को क्या मानते हैं ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि 300 बटे 20 गुना 5 और 18 पर चला जाएगा। अब देखो सीधा 20 पंजे 100 से 100 कट गया 18 चाहिए, ये क्या आ गया तुम्हारा। अब देखो आप प्रैक्टिकली चीज भी सोच सकते हो, जब अपोजिट साइड में आते टाइम क्या लग रहा है कम लग रहा है 10.8 सेकंड, और सेम डायरेक्शन में टाइम कितना लग रहा है 54 सेकंड। कितना लग रहा है 54 सेकंड। अब एक चीज और दिखाऊं अभी, ठीक है। अब सुनना एक बात मेरी, यहीं से एक रिलेशन सुनना आप, ठीक है। कब चले आगे बात पता लगी। देखो मैंने एक चीज बोली थी आप लोगों को, जो चैप्टर पीछे का है बस इतना का याद कर लो, जो अपोजिट साइड में है। चलो यही कर लेते हैं। अपन ने एक चीज बोली थी आप लोगों को याद हो, जो पीछे का चैप्टर करा था, जो स्पीड होता है, जैसे आपको S1 S2 का रेशियो दिया हो, इसका स्पीड का टाइम का रेशियो कैसे निकलता था S2 और S1 निकलता था नहीं, ठीक है। अब देखो स्पीड जैसे मान लो जो अपोजिट साइड है, जो अपोजिट है, और दूसरी कौन सी है सेम। अपोजिट में स्पीड क्या होती है स्पीड क्या होती है ऐड कर लो, कितनी होगी 100 होगी, ये तुम्हारी स्पीड होगी। और इधर क्या होती है माइनस, ये रेशियो बन गया, क्या बन गया 5। अब टाइम का रेशियो निकालना क्या बनेगा 1:5। आप इसको गुना करोगे 5 से उतना ही आएगा। अगर ये टाइम वहां 5 गुना ज्यादा लग रहा है, देख लो 10.8 लगा, 10.8 लगा, इसको 5 से गुना करो, देखो 10 को 5 से गुना करेंगे कितना आएगा 50 आएगा। 10 को 5 से गुना करो कितना आएगा 0.8 है, 0.8 को 5 से गुना करोगे 4 आएगा, मतलब 50 और 4 कितना हो गया। देखो यहाँ पता लगा ना, यहाँ पे जब सेम डायरेक्शन आती है और इसकी डायरेक्शन से कितने गुना टाइम ज्यादा लग रहा है 5 गुना। यहाँ भी देख लो कितना टाइम लग रहा है 5 गुना, आपके सामने ये 5 गुना देख लो, नहीं पता लग रहा 54 डिवाइड बाई 1 पॉइंट कितना था ये 10.8 करूंगा तो मेरा कट के कितना आएगा 5। ये देख लो आ गया ना ऑटोमेटिकली 5 गुना। बात तो वही है, मैथ कहीं से मर्जी पकड़ लो, ठीक है, कॉन्सेप्ट तो वही है। चले आगे, बोलो कर लोगे इतने को, बोलो हाँ या ना, बोलो भी, बोलो क्वेश्चन एक देखो। अब देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्या हो जाता है क्वेश्चन में, जैसे यहाँ पे आप क्या निकाल रहे थे अभी टाइम, भी आपने अभी सीखा भी टाइम अपोजिट साइड में जब 2 ट्रेन आ रही है, या सेम साइड में 2 ट्रेन आ रही है, या अपोजिट में एक साइड मैन भाग के आ रहा है या एक साइड मैन जा रहा है, ठीक है। आप बुकलेट में से क्वेश्चन करोगे समझ आ जाएगा, बस मैन किधर ही जा रहा है अपोजिट में जा रहा है, स्पीड तो ऐड होगी, बट मैन को 0 ले लेना, क्योंकि मैन की लेंथ अपन नेग्लेक्ट कर देते हैं, 0 ले लेते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे आप टाइम निकाल रहे थे, आप क्या निकाल रहे थे? टाइम। मैं आपको टाइम दूंगा, आपने लेंथ निकालनी होगी, दूसरी ट्रेन की लेंथ क्या होगी, अपोजिट। बस उसको एक्स ले लेना, बस इतनी हिंट दे दिया आपको, ठीक है। लिखो क्वेश्चन। 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 270 मीटर लंबी ट्रेन 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 200 कितनी बोलिए 70 मीटर लंबी ट्रेन विपरीत दिशा से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 9 सेकंड में पार करती है। डायरेक्शन कौन सी है? विपरीत दिशा, अपोजिट। तो आपने बताना है दूसरी ट्रेन की क्या निकाली आपने? लेंथ क्या होगी, दूसरी ट्रेन की लेंथ क्या होगी। और बहुत आसान क्वेश्चन हो गया भैया। 2 हो गया। दूसरी ट्रेन की आपने क्या बतानी है? लेंथ बतानी है। देखो विदेश सर, हो गया। किन किन का हो गया? हाथ उठाना एक बार। आपका 3 4 5 6 हो गया। डाउटफुल है। कितना आता है? 50/27। नो, इतना तो नहीं आएगा, पूरा पूरा आएगा मेरी पूरी पूरी वैल्यू आएगी। मैंने गलत कैलकुलेशन गलत कर गया। बस यहाँ पे जो निकालना है उसको क्या ले लो आप? एक्स मीटर ले लो। एक्स क्या ले लो? मीटर ले लो। बस इतना हिंट दे दिया आप लोगों के सामने है बस कुछ। ओके, इधर सुनो, मेरी बात सुनो। मैंने जो चीज निकालनी थी उसको क्या जंक्शन ले ली? एक्स मीटर। क्या ले ली? दूसरी जो ट्रेन है उसकी लंबाई कितनी है? एक्स मीटर। अब जो कंसेप्ट करा था अपने क्या करा था? अपोजिट साइड में 2 चीजें करी थी। अपोजिट साइड में स्पीड क्या होती है? लंबाइयां भी क्या होती है? बस इतनी बात करनी है यार, ठीक है। अपोजिट साइड में स्पीड ऐड होती है, यानी कि टोटल स्पीड। ये टोटल लेंथ बना लो, कितनी बन गई? ये टोटल लेंथ बन गई, बोलो टोटल लेंथ। और इसको आप क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। क्या बोलते हैं? डिस्टेंस, मतलब दूरी। बोलते कि नहीं बोलते? ठीक है। और स्पीड भी क्या आएगी? ऐड। दोनों की स्पीड क्या होगी? ऐड। यानी कि स्पीड कितनी होगी? 120 प्लस 80, यानी कि 200 किलोमीटर पर आवर। बोलो हाँ या ना? ठीक है। अब टाइम कितना देर का था आपको? 9 सेकंड। अब देखो किलोमीटर पर आवर सेकंड है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, किससे गुना? 5/80, यानी कि 200 गुना 5/18 आ गया। इसको कटिंग मत करा करो आप, इतना छोड़ दिया करो, कोई बात नहीं। अगर कट रहा है तो कोई बात नहीं, फिर भी लीव कर दो आप, ठीक है। 200 गुना देखो 2 पे जा रहा है, मेरे को पता लग रहा है, बट मत काटो, कैलकुलेशन बहुत जल्दी होगी आपसे। 200 गुना 5/18, ये टाइम आया, ये स्पीड आई, स्पीड ये आ गई, टाइम ये आ गया, ठीक है। डिस्टेंस आपको पता लग गया। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। दूरी बराबर 4 गुना समय। अब देखो पुट कर दो, दूरी कितनी है? 270 प्लस स्पीड कितनी है? 200 गुना 5/18। टाइम कितना लगा? ये रखता ही उसके अकॉर्डिंग है। ये ना जान करके बच्चे आते तो यही पजल होते हैं, देखो 3 नहीं आता था, सवाल गलत हो गया, दोबारा चेक करिए दोनों। ये रखता ही इस तरीके नाल है भी यहाँ पे अब जाके कटेंगे लास्ट टेस्ट पे। ये देखो 2 पे गया, ये कितना गया? 100 कितना बन गया? 500। ये 270 उधर जाके किसको आ गया? माइनस का 500 माइनस 270 कितना आ गया? 230 मीटर। इतना ही आ रहा होगा, यानी कि जो ये ट्रेन होगी उसकी लेंथ कितनी होगी? 230। देखो बात कोई और करिए तो बताओ। मैंने कॉन्सेप्ट लगाया, अपोजिट साइड देखा मैंने, बस इतना जस्ट इतना देखो, अपोजिट साइड है, दोनों की स्पीड क्या करूंगा? दोनों की स्पीड क्या करूंगा? ऐड। नंबर 1, दोनों की लेंथ क्या करते होते हैं? ऐड। वो तो स्पीड कोई भी हो,
अपोजिट डायरेक्शन है या सेम डायरेक्शन है, लेंथ हमेशा क्या होगी, ऐड होगी। ऐड होगी। लेंथ हमेशा क्या होगी, ऐड। बोलो बात समझ आइए। अब देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड, देखो एक बार समझ आ गया इतना का। कहता दो ट्रेन से दोनों की लंबाई 100 मीटर है, दोनों की लंबाई कितनी है, 100 मीटर, दोनों की लेंथ इक्वल है और वो भी कितनी देर की है, 100 मीटर। अपोजिट साइड में आ रही है, दोनों कौन सी डायरेक्शन में आ रही है, अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, अपोजिट मतलब विपरीत दिशा, ठीक है, और एक दूसरे को 8 सेकंड में पार कर लेती है। अपोजिट साइड में आ रही हैं और कितने सेकंड में पार कर लेती हैं, 8 सेकंड में, और दोनों की लंबाई 100 मीटर है। एक ट्रेन की स्पीड दूसरी ट्रेन की स्पीड से डबल है, एक ट्रेन की स्पीड, एक ट्रेन की लंबाई नहीं स्पीड, सॉरी ट्रेन की चाल, एक ट्रेन की स्पीड दूसरी ट्रेन की स्पीड से क्या है, डबल है, डबल मतलब दुगनी है। तो आपने बताना है मतलब जो फास्ट ट्रेन चल रही है उसकी स्पीड कितनी है। देखो सुन लो, मैंने बोला आपको ये अपोजिट साइड से आ रही है, ठीक है, ये भी 100 मीटर लंबी है और ये भी 100 मीटर लंबी है, अपोजिट। और टाइम कितना दिया हुआ आपको, टाइम 8 सेकंड में पास। और जो ट्रेन 1 की स्पीड ट्रेन 2 से क्या है, डबल है, स्पीड मतलब चाल। तो आपने बताना है ट्रेन 1 की स्पीड क्या है। हो गया भैया, हो गया, अब तो हो गया, अब तो हो गया, कितना आता है, ट्रेन 1 का 50/3 और ट्रेन 2 का 25/3। पूरा पूरा आ रहा है हम सब। तो आपका सही तो बात है, देखो दोबारा देखो, चेक करो, जब मैं आपको बोल रहा हूँ फ्रैक्शन में नहीं आएगा, आपका आ गया सर, फ्रैक्शन में नहीं आएगा, आपको दोबारा बोल रहा हूँ ना मैं, फ्रैक्शन में नहीं आएगा, ट्रेन आएगा, आप देखो क्या आएगा, फ्रैक्शन में नहीं आएगा। नहीं ट्रेन की स्पीड फिर किसमें दी हुई है, आंसर किलोमीटर पर आवर में, बस फिर आपने बोला। अच्छा आपका मीटर पर सेकंड में आ रहा है, किलोमीटर पर आवर में बोलो आंसर। फर्स्ट का 60, एक का 30 और एक का 60। मतलब फास्ट स्पीड 60 है, फास्ट 60 आ रही है आपकी, दूसरी 30 का, दूसरी 60 का 60 किलोमीटर पर आवर। अब वहां कंफ्यूजन लगे ना, आप मीटर पर सेकंड बोल रहे हो गया। मैं भी मीटर में जाकर और है कुछ नहीं है, वही ट्रेन की लेंथ डबल है, उससे वही नहीं करते थे एक्स और उसको 2x ले लो। करो करो ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ आपको। हो गया आपका 60 हो गया, 60 आ रहा होगा। हो गया नहीं मनप्रीत? देखो इधर सुनो अभी, मैंने जो देखो ट्रेन ए की स्पीड ट्रेन 2 से क्या है, डबल। मान लो ट्रेन 1 की स्पीड इससे डबल है, इसकी स्पीड को जंक्शन ले लो, स्पीड इसकी क्या ले लेंगे आप, x मीटर पर सेकंड ले लो, आप x मीटर पर सेकंड, ठीक है, आप ले लो, बाद में गुना कर लेंगे उसको। तो ये कितनी हो जाएगी स्पीड, 2x मीटर पर सेकंड होगी कि नहीं, उसकी डबल कर ली। अब वही सारा कॉन्सेप्ट लगा लो, कौन सी डायरेक्शन है, अपोजिट में दोनों क्या होती है, सारा कुछ ऐड होता है, स्पीड भी ऐड होगी और
लेंथ भी ऐड होगी। अब लेंथ कितनी होगी पहले तो देखो, 3x तो 200 मीटर होगी लेंथ, लंबाई 200 होगी, और स्पीड कितनी होगी, यानी कि स्पीड बन गई आपकी 3x मीटर पर सेकंड। बोलो हाँ या ना, ये तो स्पीड होगी। दूसरे नंबर पे कौन है, लेंथ, कितनी बन गई 200 मीटर। ठीक है, अब टाइम का फॉर्मूला होता है अपना लेंथ अपॉन स्पीड। लेंथ लिख लो या डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिख लो, बात एक ही है ना। यानी कि 200 बटे कितना आ जाएगा 3x, और टाइम कितना दिया आपको 8 सेकंड, इसके बराबर आपको। ठीक है, अब यहाँ से किसकी वैल्यू निकालेंगे, x की। ठीक है, 200 बटा 3 और यहाँ पे 8 आ जाएगा। ये जो आंसर आएगा किसमें आएगा, किसमें आएगा, मीटर पर सेकंड में, क्योंकि अपने को आंसर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देना पड़ेगा ना। सारे ऑप्शन किलोमीटर पर आवर में किससे गुना करेंगे, 18 बटे 5, यानी कि 200 बटे 3 गुना 8, इसको मैं कर दूंगा गुना किसे, 18 बटे 5 से। इस चीज को सोल्व करना है। ठीक है, 3 6 18, 8 5 40 होता है, 40 5 200, कितना आ गया 30 किलोमीटर पर आवर, यानी कि तो फिर इसकी स्पीड कितनी आई 30 किलोमीटर पर आवर, और इसकी कितनी हो जाएगी, मैंने पूछा था फास्ट ट्रेन की स्पीड क्या है, तो कितनी होगी 60 किलोमीटर। ये आंसर। आपने कहा था अभी स्पीड किलोमीटर पर आवर में दे रखी है। हाँ तो फिर ऑप्शन बनाया है ना मैंने, किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में थी। देखो जो आंसर आया किसमें आएगा, यहाँ से आपने स्पीड किसमें जंक्शन करी है, मीटर में। जो आपका आंसर आएगा मीटर पर सेकंड आएगा, उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया, किलोमीटर। मैंने आंसर ही नहीं निकाला, कटिंग नहीं करी, यहाँ पे गुना कर दिया 18 बटे 5, क्योंकि मैक्सिमम मैं लास्ट में जाके सोल्व करता हूँ क्वेश्चन। आपकी स्पीड का आंसर आपने जब जंक्शन मीटर में ली है, ठीक है, तो आंसर भी किसमें आएगा, मीटर पर सेकंड। उसको आंसर ऑप्शन तो वहां किलोमीटर पर आवर में दे रखे हैं, तो मैंने चेंज कर दिया किलोमीटर पर आवर में। ये आंसर। देखो आपको एक क्वेश्चन करवाया था मैंने, ठीक है, 2 ट्रेन आ रही है अलग अलग टाइम पे चलती हैं एक दूसरे की तरफ। एक क्वेश्चन लिखो जल्दी से, अब पता लग जाएगा क्या कुछ करते हो, क्योंकि ये मिक्सअप ही है, ट्रेन है, टाइम एंड डिस्टेंस और स्पीड वाला है ना, ये मिक्सअप से ही काम करता है। लिखो एक बार जल्दी लिखो, 2 स्टेशन है ए और बी, 110 किलोमीटर का फासला है। कितने किलोमीटर का, 110 किलोमीटर का फासला। ठीक है, कहता इधर से कोई ट्रेन चलती है 7 बजे 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और इधर से कोई ट्रेन चलती है 8 बजे, कितने बजे, 8 बजे 25 किलोमीटर पर आवर से, 25 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, आपने बताना है वे किस समय दोनों मिलेंगी, वे किस समय मिलेंगी। बोलना नहीं, आंसर नहीं बोलना प्लीज, मतलब मीटिंग टाइम बताना है आपने, इंग्लिश में बोलते हैं मीटिंग टाइम। आपको करवाया नहीं था, रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट हो गया, रिलेटिव स्पीड करवाया था कि नहीं करवाया था। हो गया आपका, हो गया आपका 2, आपका नियम 3, आपका अर्ज कितना आता है 2 घंटे बाद। टाइम कितना होगा 10 बजे आ रहा है, 10 बजे या 2 घंटे बाद, दोनों आंसर बोलिए, 2 घंटे बाद या 10 बजे आ रहा है। yes, देखो इधर सुनो, जब भी रिलेटिव स्पीड आपको पता लगे अपोजिट साइड में आ रही है, आपको पता लगे ना अपोजिट साइड में है। मैंने एक चीज बोली थी, रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगाने के लिए क्या चीज सेम होनी चाहिए, टाइम सेम होना चाहिए। याद आ रहा है कि आपका अगर टाइम सेम नहीं है, आप टाइम सेम करो। अब देखो 7 वाली को आप 8 बजे तक चला दो, देखो आप यही कर सकते ना, आप इसको तो नहीं कर सकते भी तू पहले चल, तो बंदा ही नहीं पता अपने को कौन चलाएगा ट्रेन। ठीक है, अब आप इस ट्रेन को कहेंगे आप 8 बजे तक चलो एक बार। अब ये जब ये चलेगा 8 बजे तक, अब 8 AM, अब देखो 1 घंटा चलनी पड़ेगी, कितने किलोमीटर आगे आ जाएगी 20 किलोमीटर। अब 20 किलोमीटर, अब ये ट्रेन इधर से चलेगी, ये इधर से, दोनों 8 बजे चलेंगी। अगर रिलेटिव स्पीड वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा, अब दोनों की स्पीड क्या करते हैं आप ऐड, यानी कि बीच की दूरी कितनी रह जाएगी, ये 90, क्योंकि 20 तो हटी गया साइड से ट्रेवल हो गया। ठीक है, 90 किलोमीटर रह गया अपना डिस्टेंस। अब स्पीड दोनों की क्या कर देते हैं ऐड, याद आ रहा है रिलेटिव में 20 + 25 कितना हो गया
45 किलोमीटर पर आवर। यूनिट चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। 90 बटा क्या कर लेंगे 45, कितने घंटे आ गई 2 घंटे। अब जहां तक आपने दूसरी ट्रेन चला दी थी, ये वाली ट्रेन कहां तक चलाई 8 बजे तक, ठीक है। 8 में जोड़ना होगा, गलती से 7 में मत जोड़ जाना। प्रैक्टिकली सोचो ना, ये ट्रेन 1 घंटा चलवाई आपने, 8 में 2 जोड़ो कितना हो गया 10 बजे, यानी कि 10 AM पे वो ट्रेन क्या होंगी आपस में मीट करेंगी या मिलेंगी। या आप 2 तरीके से आंसर बोल सकते हो, पूछता कितने घंटे बाद मिलेंगी, ठीक है, तो 2 घंटे बाद। बोलो हाँ है ना, वैसे बोलो बात समझे, मतलब यहाँ से तो 2 घंटे बनेंगे ना, और कितने बजे मिलेंगे आपको ये बोला, कितने बजे मिलेंगी, तो कितने बजे मिलेंगी 10 बजे। बाकी आप करेंगे कल कंटिन्यू करेंगे। बोलो बात समझ आइए, बाकी देख लो फिर भी मैडम आप 20 किलोमीटर जो चला गया, जो 20 किलोमीटर चला गया 110 टोटल सीगा, 20 चला गया तो कितना रह गया 90। तो 90 किलोमीटर दोनों कच्चियां ट्रैवल कर दी है, 20 किलोमीटर का चलवाया, मैं टाइम बराबर किया दोनों, ठीक है। बाकी आप करते हैं